चलिए ध्यान दीजिए बच्चे, क्या आज इसमें आगे क्या समझना है, ध्यान दो, समझो 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 समझो। कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसको जरा समझो। पहला क्या, पहला ये कि अब अगर थोड़ा सा बस क्या कर दीजिए, रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट हम लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। बस अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट छोड़ देते हैं, उसमें भी एक 50% ऑलरेडी क्या कर चुके हैं हम लोग, कवर नहीं, उसमें हल्का सा बस क्या है बाकी, नहीं तो 9th का चैप्टर 1 है वो लगभग लगभग हमारा क्या हो चुका है, खत्म, ठीक है। हाँ, अब कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जरा देखिए उसको, क्या आपको क्वेश्चंस बना पाइएगा या नहीं। अगर नहीं, उसका मतलब बेसिक क्या है, कमजोर, मतलब आपको रिपीटेटिव चीजें पढ़ानी पड़ेगी कि हाँ तो अच्छी बात है। बोलता है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्या आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। निकालो कॉपी पेन, ट्राई करो, टाइम देता हूं, ठीक है, तब तक वीडियो पॉज कर दीजिए। कितना आया, 2 रूट 2√71 ये बोल रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने कैसे लाया बता रहा हूं मैं, कुछ ऐसा ही किया होगा ना आपने, इसको क्या लिखा 142/71, यानी कुछ मिला के इसको इसे लिखा ना। और जब ये एक नंबर क्या आया रूट के अंदर, तो 2 नंबर जब एक साथ गुना में होते हैं क्या निकल जाता है बाहर, जो अकेला वो क्या रह जाता है रूट के अंदर, यही बताया था ना। यानी अगर कुछ ऐसा हो, विजुअल है ना प्रॉपर्ली, तो 2 नंबर रूट में क्या हो अंदर गुना में तो एक क्या निकलेगा बाहर, फिर से 2 नंबर अंदर क्या है गुना में तो एक क्या निकलेगा बाहर, ऐसा कुछ। इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन दिया है कि सिंप्लीफाई करो, तो क्या ये अलग से बताना पड़ेगा, कर दीजिएगा, हो जाएगा ना। इसलिए मैं बोलता हूँ क्या फॉलो करो, एप्टीट्यूड का नहीं, हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में समझा ना प्राइम फैक्टराइजेशन, इसलिए मैं आपको बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एप्टीट्यूड वाला सेक्शन क्या कीजिए, आप फॉलो कीजिए। आप किसी भी क्लास में हैं, आप क्लास 7th में हैं, 8th में, 9th में, 10th में, 11th और 12th हो, मैथमेटिक्स अगर आपका एक सब्जेक्ट है, या मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है भी नहीं, फिर भी चाहते हैं कि थोड़ा सा ब्रेन का क्या हो जाए वार्म अप, नहीं, चेक कर लिया जाए कि मेरा ब्रेन कितना काम कर रहा है, तो एप्टीट्यूड का क्लास जरूर से जरूर आप क्या करें, अटेंड करें ना, ताकि क्या हो जाएगा आपको भी पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, है ना। और वहां से आपको मैथ्स में कुछ अच्छा कुछ जानने को भी मिलेगा। ऐसे अलग अलग टाइप की चीजें दे देगी तो कोई दिक्कत होगा कोई बनाने में, नहीं ना। पहला बात तो हुआ ये, बन जाएगा ना, हाँ है ना। जैसे मान लीजिए क्या दे दिया, रूट अंडर 336, फिर से क्या होगा निकालो ना, पॉज कर दो वीडियो। कितना आया वो 421,
ओ अच्छा, ओ हाँ ठीक है, वही तो आएगा। फिर से इन्होंने ऐसा ही किया नहीं, 1 6 8 किया था ना, 84 42 21 7 1 रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3। जो दो चीज रहेगा गुना में एक बार क्या निकल जाएगा बाहर, दो बार है गुना में एक बार क्या निकल जाएगा बाहर, बच गया अंदर 7 या 21, 4 रूट अंडर 21। विजुअल है प्रॉपर, समझ में आ गया? तो बन जाएगा इस तरीके का। फिर भी डॉट हो तो फिर कितने दफा दोहराऊं, बता ही चुका हूं कई दफा, नहीं क्लास में पूछ लीजिए, लेकिन आप लोग आज तक ज्यादा पूछे नहीं। एक किसी ने नहीं पता क्या नाम है, जो चैप्टर 2 कब शुरू होगा, तो हो ही जाएगा नहीं, ये चैप्टर अपने आखिरी पड़ाव पे है। जैसे ही चैप्टर क्या होगा ये खत्म, एक बात बोलूंगा फिर आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, पता है ना क्या बोलना है इस चैप्टर के बाद हैं? तो आपको लगेगा कि एक चैप्टर क्या हो गया है, खत्म, असली बात वो है ही नहीं, असली बात कुछ और है नहीं। चलिए, तो ऐसा बन जाएगा ना, फिर बच्चे बोलेंगे एक ही चैप्टर खत्म हुआ है, उसके बाद फिर बात गड़बड़ रहेगा, मामला कुछ और ही है। अब देखिए दूसरा कैटेगरी क्या आता है, समझो 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 समझो। ये एक मैंने लिया रेशनल नंबर, ठीक है, थोड़ा बुद्धि लगाना, ठीक है, और एक मैं क्या लेता हूं, इरेशनल नंबर, कभी उसको जोड़ा, कभी घटाया, कभी गुना किया, कभी भाग किया। क्या चीज का आप हमको देते हैं गारंटी? एक इधर क्या लिया है, दूसरा क्या है भाई, जोड़, कभी घटाओ, कभी गुना, कभी भाग, किस बात की गारंटी देते हो? क्या इरेशनल ही आएगा? वेरी गुड, इसमें कोई शक? कैसे? अरे ऐसे मान लीजिए क्या है रेशनल और ये क्या है, हमेशा तो इरेशनल ही आएगा। मतलब एक रेशनल और एक इरेशनल को जोड़ा जाए, गणना किया जाए, घटाया जाए, गुना किया जाए, भाग किया जाए, हमेशा क्या आएगा? नहीं, हम कैसे मान ले, तो आप ऐसे मान लें कि आप क्या ले ले, अपने तरीके से जितना लेना उतना क्या ले लो, रेशनल नंबर। और ये तो सिखा चुका नहीं, रेशनल नंबर कितने अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, उतना क्या ले लो अलग अलग तरीका से इरेशनल नंबर। जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भाग करो, जो करना है करो, हमेशा क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। हाँ, लेकिन अगर एक यहां भी क्या हो इरेशनल, और यहां भी क्या हो, आप बताओ क्या? रेशनल आने का भी चांस है, और कैसे चांस है वो पिछले क्लास में ऑलरेडी क्या कर चुके हैं हम लोग, देख चुके हैं, ठीक है, हाँ या ना? अब इस पे बहुत सारा क्या बनता है क्वेश्चन, नहीं? ठीक है, तो ऐसा जो भी क्वेश्चन बनेगा बन ही जाएगा, ठीक है। वो जो अभी पीडीएफ भेजा था सारा, उसमें ओपन करने में दिक्कत भी हो रहा था, कि ओपन करके देखे थे, कोई करके देखे थे, बनाए थे, नहीं बनाए थे? आ जाए ट्यूसडे, आप लोग अपना टारगेट पकड़ लीजिए, कहां तक का? संडे तक का। संडे तक में आप 9th का क्लास का पहला चैप्टर एनसीईआरटी से,
और 9th पहला किससे, RS अग्रवाल से। ठीक है, ये पूरा बना लीजिए संडे तक में, कहानी खत्म करिए। संडे को होगा ये, संडे को या फिर सैटरडे को बता दूंगा आगे क्या बनाना है, वो भी बना लीजिए और पूरा कंसेप्ट का कहानी खत्म। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जितना डाउट्स हो क्या कर लिए, पूछ लिए, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। पढ़ना नहीं मैटर करता है ना, क्वेश्चन भी बनाइए, ठीक है, बात समझ आ रही है। हाँ, अब इस टाइप का कोई क्वेश्चन बनेगा बना लोगे नहीं, इसमें क्या है, बेसिक सा चीज है। जब भी कोई बोला गया कंडीशन 2 नंबर लेट करना है, देख लेना है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर भी आप लोग बनाइएगा, डाउट होगा तो मैं बता दूंगा। ओए बालक, चलो अब आगे देखो बाबू, आगे चीज समझना, एकदम बड़ा छोटा छोटा टॉपिक सब है, लगभग हम लोग अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। नहीं, यही रात अंतिम, यही रात भारी, ठीक है। तो हम लोग बहुत ही चैप्टर के अंतिम पड़ावों पे हैं। नहीं, सैटरडे जाते जाते मैक्सिमम कहानी खत्म, या तो फिर संडे से, नहीं तो फिर मंडे से पॉलीनोमियल। लेकिन चैप्टर खत्म होते एक सरप्राइज, नहीं एक बात आपको पता ही है क्या बात होने वाला। चलिए अब ध्यान दो जरा, चीज समझना है क्या, रेशनलाइजेशन। ये रेशनलाइजेशन क्या होता है समझो। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है डिनोमिनेटर से क्या करना, रूट को हटाना। सिंपल सामान्य सारणी, डिनोमिनेटर से क्या करना, रूट को हटाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। बोलेगा मतलब क्या, बताता हूं। मान लीजिए कहीं पे आंसर क्या आया, 2/√2, बोला इसका रेशनलाइजेशन करो। मतलब क्या करना, डिनोमिनेटर से रूट को, बताइए कैसे हटाएं। √2 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ध्यान दो, 2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2√2, और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 होगा ना। 2 से 2 कट गया, क्या बचा, हट गया, हो गया रेशनलाइजेशन। यही है और कुछ नहीं है, बस यही, हाँ बस यही है, मात्र मात्र सिर्फ और केवल, नथिंग मोर, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ध्यान दीजिए, आप कैसे हटाएं डिनोमिनेटर से रूट, ऊपर नीचे क्या करना है, 3+√2, 3+√2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्योंकि ध्यान दो, समझो 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 समझो, एक फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, a+b, नहीं पता तो याद कर लो, इंटू a-b बराबर क्या, a² - b², या तो पता है नहीं तो याद कर लो। बाद बाकी पॉलिनोमियल में और फॉर्मूला सब देखेंगे, उसका यूज भी समझेंगे ना। a+b इंटू a-b क्या होता है, a² - b², ठीक है ना। तो ध्यान दो बच्चे, a+b और a-b तो क्या होगा, a², 3 का स्क्वायर 9, - b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर
2 और ऊपर देखो 3 दूना प्लस, तो 6 प्लस 2√2/7। मतलब अगर नीचे में रहता 3 प्लस √2 तो 3 माइनस √2, 3 माइनस √2 से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, फिर से a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता, काम बन जाता। क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 प्लस √2 से 3 प्लस √2 से कट गया तो क्या बच गया, ये तो बच गया, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा, और नीचे से रूट भी हट गया। इसी को तो क्या बोलते हैं, रेशनलाइज। यही है बात, और कोई बात नहीं है, और कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया? सिंप्लीफिकेशन समझ में आया, रेशनलाइजेशन समझ में आया। अब किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स को लिखने बोले, पता है ना एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ऐसा कोई नंबर जो उसमें जोड़ दे तो रिजल्ट क्या आ जाए। कैसे निकालते हैं? साइन चेंज करके, या ऊपर से एक्स्ट्रा एक माइनस लगा के। मान लीजिए नंबर क्या दिया हो 2, उस पे एक माइनस लगा दो तो क्या आ गया, -2। -2 क्या है, 2 का एडिटिव। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ो तो क्या आ जाएगा, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं? जीरो को। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या, जिसको जोड़ने पे रिजल्ट में कोई फर्क ना पड़े। वैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल नहीं, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब 1, मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क पड़ता। दो नंबर के बीच में कितना रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, इनफिनाइट। यही से छोटा मोटा बात है बस। चलिए फिलहाल के लिए जरा, चलिए अब ध्यान दीजिए, समझिए, टाइम आ चुका है। छोटा छोटा 2 टॉपिक जिसका एक क्लास लेंगे। कितना पार्ट तक अपलोड हो चुका है? 29 पार्ट तक अपलोड हो चुका है ना। तो बच्चे सुनिए 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 सुनिए, संडे से पहले 30th पार्ट अपलोड होगा। इसी के साथ क्लास 9th और क्लास 10th का पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। बस एक 30th पार्ट क्या करना है, अपलोड करना है, वो अभी संडे से पहले हो जाएगा। छोटा छोटा सा क्या करना है, 2 टॉपिक, ये वाला 30th पार्ट है, 31st पार्ट होगा। 31वां पार्ट संडे से पहले क्या हो जाएगा, अपलोड, और 31वां पार्ट जैसे अपलोड होगा आपका क्लास 9th और क्लास 10th का पहला चैप्टर आप एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल दोनों ही बुक से बना सकते हैं। बुक नहीं है परचेज कर लीजिए, एनसीईआरटी बुक मोबाइल के एप्लीकेशन उसका मिल जाएगा, वहां से उठाइए, क्वेश्चन बनाइए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, जो भी डाउट होता है क्या करिए, पूछिए। इसी के साथ आज हम लोग फिर से क्या स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर पॉलिनोमियल नंबर सिस्टम को। टाटा बाय बाय। चलिए सेव कर दीजिए।